नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। लौजियात फंडिंग मामले में अपने को सरेंडर करने वाला इंदौर का कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ डकैत कई खुलासे कर रहा है। देश के करीब 7 शहरों में फरारी काटने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ नेपाल में छुपा हुआ था, लेकिन जब इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस नेपाल पहुंची तो उसने नेपाल में ही भेज बदली। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए भुसावल और फिर बुरहानपुर होते हुए इंदौर पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस रिमांड में आरोपी डकैत ने बताया, फरारी के दौरान उसकी पत्नी हैदराबाद में उससे मिली और दोनों अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम होते हुए नेपाल पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 1 महीने फरारी काटी। बीच जब इंदौर पुलिस नेपाल पहुंची तो अनवर को एनकाउंटर का डर सताने लगा और उसने नेपाल में ही अपना हुलिया बदला और भागकर इंदौर पहुंचा, जहां उसने अपर व्यवहार न्यायाधीश मिनी गुप्ता की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अब पुलिस फरारी के दौरान छुपने के ठिकाने, आर्थिक रूप से सहयोग करने वालों के साथ ही अन्य जानकारी जुटा रही है। कोर्ट नंबर 14 में अनवर कादरी के द्वारा सरेंडर कर दिया गया था और चूंकि 2 प्रकरणों में जो बाणगंगा के 2 प्रकरण दुष्कर्म के उसमें नाम सामने आया था, आपराधिक षड्यंत्र के रूप में इसकी भूमिका सामने आई थी। इस पर से धारा बढ़ाई जाकर उसकी तलाश लगातार पुलिस जो पार्टियाँ थी लगातार दबिश दे रही थी और इसी बीच अनवर कादरी के द्वारा कल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। चूँकि इसकी संपत्ति कुर्की की जो उद्घोषणा हो चुकी थी और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई जानी थी 8 तारीख के बाद, चूँकि माननीय न्यायालय के द्वारा 8 तारीख तक का समय दिया गया था उसको सरेंडर करने का, उसको उपस्थित होने का। तो इसमें उसकी 8 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, जो कि 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है और उससे पूछताछ उससे की जा रही है। पूछताछ में उसके फिलहाल ये बताया गया, जैसे उसका केस में नाम आया वो तुरंत भोपाल चला गया था बस से। भोपाल से वो नागपुर गया, नागपुर से हैदराबाद गया, हैदराबाद से चेन्नई गया और चेन्नई से केरला गया, जहाँ पर उसकी पत्नी आ गई। और फिर केरला से ये लोग सिक्किम पहुँचे और सिक्किम के बाद फिर ये लोग दार्जिलिंग पहुँचे, दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी पहुँचे और सिलीगुड़ी से 10 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर नेपाल था, तो वहाँ नेपाल चले गए। फिर उसके बाद नेपाल जाने के बाद फिर वो नेपाल में 8 से 10 जगह उसके द्वारा फरारी काटी गई, अलग अलग जगह काठमांडू और अन्य जगह पर फरारी काटी गई। और उसके बाद फिर इसने नेपाल में ही अपना हुलिया चेंज कर लिया था और वहाँ नेपाल से हुलिया चेंज करने के बाद फिर ये सरेंडर के लिए ये मुजफ्फरपुर से होते हुए गोरखपुर के बाद भुसावल होते हुए और औरंगाबाद से होते हुए भुसावल से होते हुए बुरहानपुर और बुरहानपुर से कल सरेंडर हमारे जाने के समक्ष ये सरेंडर हो गया। तो इसमें फ़िलहाल इससे और पूछताछ की जा रही है। इसमें चूँकि इससे और भी कई कौन लोग फाइनेंशियल है, किस लोगों ने मदद की है, किन लोगों ने इसको फाइनेंशियली मदद की, इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में लिया जा रहा है। सर, ये जो इतनी जगह रुका है तो किसी परिवार के वहाँ रुका या होटलों में रुका है? अभी तक जो बात सामने आई है उसके द्वारा होटल की बात बताई गई है, उसके द्वारा इन होटलों में मैं रुका हूँ और उसके नाम भी बताए गए हैं, उन्हें ट्रेवल्स के किन बसों से गया हूँ, ट्रेन से गया हूँ। तो ये सारी चीज़ों के लिए टीम वेरीफाई करेगी, सभी जगह जाएगी जहाँ जहाँ ये गए थे। मैं आपको बता दूं कि सिक्किम में, हैदराबाद और चेन्नई हमारी टीमें गई थी और नेपाल में ही पिछले 8 दिनों से टीम पड़ी हुई थी और इसने कल सरेंडर कर दिया। फिर नेपाल से भी टीम को बुलवाया। तो कहीं ना कहीं लगातार पुलिस का जो प्रेशर था उसकी वजह से इसको सरेंडर होना पड़ा, क्योंकि आने वाले समय में संपत्ति कुर्की की कार्रवाई भी की जानी थी अगर एक सरेंडर नहीं होता था। सर, इसके ऊपर और भी कुछ मामले दर्ज है, जैसे लोगों की जमीन हथियाना, इस तरह की मारपीट? देखिए, इस तरह के जमीन हथियाने की बात या इस तरह की जो उनको डराने धमकाने की बात अभी सामने नहीं आई, पर जिन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई ऐसी कोई घटना हुई है, जिन लोगों के साथ जिनके ज़मीन के या मकान का कोई भी इस तरह संपत्ति का कोई भी इस तरह की बात सामने है, तो वो डेफिनेटली अगर वो इस बारे में रिपोर्ट करेंगे तो उसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कितना इनाम घोषित था सर इसके ऊपर? इसमें एडिशनल CP अमित सिंह सर के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर उनके द्वारा 40,000 का नगद इनाम इसकी गिरफ्तारी पर घोषित किया गया था, इसकी सूचना देने पर मैं आपको बता दूं पुलिस की टीम ने लगातार इसको हर जगह फॉलो किया है और लगातार जो इसके परिजन थे, रिश्तेदार थे, जो लोग इसमें जो लोग इन्वॉल्व हो सकते थे, सभी से पूछताछ कर। बारिश के चलते खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके मकानों को हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। ऐसी खतरनाक भवनों को चिन्हित भी किया गया, जल्द उन्हें भी जमींदोज किया जाएगा। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाले जुलूस को देखते हुए लाखों की संख्या में भीड़ सड़क पर रहेगी। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो जाए, इस कारण ऐसे खतरनाक भवनों पर नगर निगम की नजर है। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर ऐसी ही एक कार्रवाई आज सुबह जेल रोड पर की गई, जहां एक जर्जर भवन JCB से ढहाई गई। ये कार्रवाई जोन क्रमांक 3 के राज ठाकुर नगर क्षेत्र में की गई। जर्जर मकान 9 चिन्हित किए थे हम लोगों ने। 9 में से 3 जगहों पर जो है कुछ काम हो गए हैं, मतलब जो जर्जर पार्ट को रिमूव भी कर लिया। इसको हम लोग और अभी चेक कर लेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई होगी फिर करेंगे। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए आज 30 अगस्त को फॉर्म भरे जाएंगे। शाम तक ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव होंगे या कमेटी निर्विरोध निर्वाचित होगी। चुनाव की स्थिति बनी तो 2 सितंबर को वोटिंग होगी। इसे लेकर चुनावी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि इस चुनाव में ग्वालियर के आर्यमान सिंधिया का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। MPCA के नवीन कार्यकारिणी में इंदौर का दबदबा नजर आएगा, क्योंकि इंदौर के लोगों ने ही नामांकन फॉर्म किए हैं।
मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया थी। कल फॉर्म लिए गए थे। आज सब पदाधिकारियों ने फॉर्म जमा करे हैं। मैं श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी, संजय जगदाले जी, दिलीप चुटकर, इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अच्छे लोगों का चयन किया है और उन सब लोगों ने यहाँ फॉर्म भरे हैं। महारमन सिंधिया अध्यक्ष के लिए, माननीय सुधीर असवानी सेक्रेटरी के लिए, और 2 अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी संध्या अग्रवाल जी और किरकिरे मैडम, इनने 2 ही ने भारतवर्ष का बहुत प्रतिनिधित्व किया है और इनको इस बॉडी में मौका दिया गया है। मैं माननीय ज्योतिराज सिंधिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है, वो कहीं भी रहें और इस टीम को हमेशा जोड़ के रखते हैं। तो आज मैं जो शुभकामनाएं देता हूं सबको कि अभी तक कल जो स्थितियां रहेगी, जो भी फॉर्म होगी, ऐसा मेरे को विश्वास है कि सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के लिए किसी ने कोई फॉर्म नहीं भरा, ट्रेजरार के जॉइंट सेक्रेटरी के लिए किसी ने फॉर्म भरा बस, और बाकी और कोई फॉर्म भरे नहीं है। तो अगर कल तक उनको भी समझा लिया जाएगा, अगर वो भी इसी संस्था के एक पद मेंबर है, तो सबको समझा बुझा के आराम से सिंधिया जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मेरी ऐसी शुभकामनाएं। देखिए 6 साल बाद नई टीम बन रही है और यंग टीम है, और मुझे लगता है कि जो ये टीम बनी है ये मध्य प्रदेश के क्रिकेट को और आगे ले जाएगी। और एज ए ट्रेजरर जो मेरी भूमिका होगी कि खिलाड़ियों के लिए जो और बेहतर सुविधाएं अर्जित कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करा सकें, उसके लिए प्रयास करेंगे। मैं सबसे पहले महाराज जी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, ज्योतिराज जी का, कि उन्होंने मुझे चुना इस पद के लिए। मतलब बहुत अच्छा एक प्रोसेस हो रहा है। हाँ, मैंने जॉइंट सेक्रेटरी के लिए फॉर्म भरा है। उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे से हो और हम अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से MPCA को दे पाए और क्रिकेट को बहुत आगे के पथ पर अग्रसर कर पाएँ। आज हमारी पूरी टीम ने महाराज के सानिध्य में पूरा सबने फॉर्म भर दिया है और अब कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है, तो कल पूरी पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि कितने फॉर्म आते हैं। पद महानार्यमन ने अध्यक्ष पद के लिए भरा है, मैं सुधीर असनानी सेक्रेटरी पद के लिए हूँ, अरुदंती किरकिरे इन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी के लिए फॉर्म भरा है, विनीत सेठिया जी ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर्म भरा है और संजीव दुआ ने कोषाध्यक्ष के पद के लिए फॉर्म भरा है। जिला प्रशासन और यातायात विभाग के अधिकारी मिलकर इन दिनों शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अधिकारियों द्वारा इसको लेकर लगातार समझाइश भी दी जा रही है, लेकिन अब भी निजी बस संचालक आदेशों का उल्लंघन करते हुए शहर से लंबी दूरी की बसों का संचालन कर रहे हैं। साथ ही सड़क के बीचों बीच बस को रोककर सवारी बैठा रहे हैं। ऐसे में अब कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद ऐसी सभी बसों को जब्त किया जा रहा है। आज बड़ी संख्या में बस ऑपरेटर कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचे और बसों को छोड़ने की गुहार लगाई। ऐसे में कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्ती दिखाते हुए जब बसों को दोबारा छोड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही आदेश नहीं मानने वालों के खिलाफ लगातार इस तरह की कार्रवाई की बात कही। देखिए, जहाँ भी अवैध बसें खड़ी हो रही हैं उनको जब्ती की कार्रवाई लगातार हमारे द्वारा की जा रही है और जो माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन लगी थी उसमें भी ये साफ निर्देश दिए गए थे कि अवैध बस अड्डे और अवैध बसों की पार्किंग पूरी तरीके से इलीगल है। हम लोगों ने कई सारे विकल्प भी उपलब्ध कराए हैं और वो विकल्प सभी बस संचालकों के साथ शेयर भी किए गए हैं। अगर उसके अलावा कहीं पर भी बसें आगे खड़ी पाई जाएंगी तो उनको जब्त किया जाएगा। भारी बारिश के कारण इंदौर शहर पानी हो गया। शहर की सड़कें लबालब हो गई और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। कलेक्टोरेट से लेकर हरसिद्धि और मोती तबेला तक मराठी मोहल्ला, सदर बाजार स्थित अन्य इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही। कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे रहवासी गृहस्थी का सामान भीगने से बचाते नजर आए। जल जमाव के कारण ट्रैफिक जाम हो गया। इसकी वजह से हरसिद्धि के हालात एकदम खराब हो गए। इतनी तेज बरसात के कारण मराठी मोहल्ले में तो घरों में पानी घुस गया, जिससे रहवासी काफी परेशान है। सदर बाजार में भी जल जमाव के कारण व्यापारी और ग्राहक परेशान होते दिखे। तेज बारिश को देखते हुए नगर निगम का अमला सक्रिय दिख रहा है। नगर निगम कंट्रोल रूम में सूचना मिलने पर जल जमाव वाले क्षेत्रों में नगर निगम की टीम पहुंच रही है। नगर निगम अमला लोगों को मदद कर रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।